बीजेपी के नेता संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। उनका बयान है कि काशी और मथुरा में बिना कोर्ट के सहारे मस्जिद को विध्वंस कर दिया जाएगा। हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, अधिवक्ता भी हैं, उनसे सीधे बात करना चाहते हैं। संगीत सोम के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संगीत सोम जी के बयान को बहुत महत्व देना उचित नहीं है। संगीत सोम जी पूर्व से ही विवादास्पद बयान देते रहे हैं, भड़काऊ भाषण देना उनका काम है। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी उनका नाम पूर्व में सामने आ चुका है, इसलिए उनके बयान को तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग उल जुलूल बयान देकर केवल हिंदुस्तान के सौहार्द को खराब करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, कहीं गूंजे शंख, कहीं अजान हो, जहाँ पर दिखे कौमी एकता वही प्यारा हिंदुस्तान हो। मैं यही बताना चाहता हूं संगीत सोम जी को भी कि वो भारत के, हिंदुस्तान के सौहार्द को खराब करने का प्रयास न करें। और उन्होंने राहुल गांधी जी और माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी की तुलना जो औरंगजेब से की है, तो वह स्वयं अपने गिरेबान में झांकें कि वो किसी जयचंद से कम नहीं है, जो कि अपने देश में ही अपने ही लोगों को आपस में भड़काकर और देश की एकता और देश के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया, उसी तरीके से बताया जा रहा है काशी और मथुरा के लोग तैयार रहे, मस्जिद विध्वंस होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति से ऊपर उठ के न्यायालय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हम लोग अधिवक्ता हैं। और सबसे पहले अगर कोई हमारे न्यायालय पर सवाल उठाता है तो उसे तथा कहीं भी ये जनता, ये देश कहीं भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पूरा देश लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था से चलती है और न्यायिक व्यवस्था से ही चलेगी। ये केवल एक कंट्रोवर्शियल एक मुद्दा, एक पब्लिसिटी पाने का एक ओझल बयान है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बयान नहीं। ये केवल लखनऊ में हुए अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज, मथुरा बाराबंकी पे अधिवक्ताओं के हुए 52 अधिवक्ताओं पे हुए FIR पे, उस पर नहीं जाएंगे। ये औरंगजेब, गांधी और मंदिर मस्जिद पे ही रहेंगे, कभी अधिवक्ताओं पे नहीं आएंगे और न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे। यही इनका हमेशा से शुरू से काम रहा है, यही चरित्र रहा है। क्या कोर्ट बंद कर दिया जाए उनके बयान के आधार पे? देखिए, संगीत सोम का ये बयान जो है बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण का बयान है इनका। एकदम मूर्ख टाइप के ये नेता है, ठीक है। सोच रहे हैं कि हम कोर्ट से ऊपर हैं। भाजपा सोच रही है कि न्यायपालिका पर हम दबाव बना के काशी और मथुरा का जो विध्वंस हम करके उसी तरह बना दे कि फिर से हम मंदिर बना दे। जब उस समय कहाँ थे इनके पूर्वज, कहाँ थे उस समय जब औरंगजेब आया था हिंदुस्तान में, तो कहाँ थे? सोच रहे हैं कि जिस तरह औरंगजेब किए हैं तो औरंगजेब की चाल ढाल पे चलना स्टार्ट कर रहे संगीत सोम, पूरी भाजपा सरकार। भाई, न्यायपालिका बनिए तो उसके हिसाब से ना आप चलिए ना। अब बयान देकर सोच रहे हैं कि कुछ लॉलीपॉप इनको मिल जाए। क्या लॉलीपॉप मिलेगा इनको? इसी तरह बयान देते रहिए और सस्ती, क्या बोलते हैं, राजनीति, हाँ, लोकप्रियता के चक्कर में ये बयान देते रहते हैं कि मतलब हम भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। पूरे हिंदुओं को एकत्र करने की बात कहे हैं, उसके साथ ही कहा है कि आप लोग साथ रहिए और काशी और मथुरा में जो मस्जिद है उसे ध्वस्त किया जाएगा। जब ये बनारस में एक बहन कनौजिया, एक महिला थी डिप्टी जेलर बनारस में, जब उसके साथ गलत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बोलने नहीं गया था। तब तो विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाया और आप खुद इस बेहतरीन तरीके चला, उनके साथ हुआ। लेकिन हमें जानता, भारतीय जनता पार्टी कभी कोर्ट में विश्वास नहीं करती, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। अभी आप सुने होंगे संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, 7 दरोगा का हाथ गोड़ तोड़ मार के गाड़ के तो कैबिनेट मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुलूल मुलूल की बात करते हैं। रह गई संगीत सोम की बात, वही संगीत सोम जी हैं, बड़े बोलपाना में विधायकी हार गए। आप इतने बड़े नेता थे, हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, तो विधायकी चुनाव क्यों हार गए भाई? आप इतने बड़े हाईलाइटेड, कोई पूछता तो है नहीं, विधायकी चुनाव हार गए, कोई पूछने वाला है नहीं। हाईलाइट होने के लिए उलूल जुलूल बयान देते हैं। बात रहेगी न्यायपालिका पे, कोर्ट भी विश्वास रखिए, जो माननीय न्यायालय फैसला करे उस पे सभी लोग। आखिरी सवाल भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उनका कहना है कि लाखों हिंदुओं का हत्यारा औरंगजेब है, तो उनके द्वारा बनाए मस्जिद को रखा क्यों जाए? देखिए, ये उस समय की बात है, उस समय के राजनीतिक परिदृश्य क्या थे ये तो हम भी नहीं देखे हैं। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा औरंगजेब के बारे में, तो उनके लिए कई अच्छी बातें भी पढ़ी हम लोगों ने। लेकिन उन चीजों को आप गड़े मुर्दों को उखाड़ कर आज के समय में सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। संगीत सोम जैसे लोग, यह भारत की जो लोग हैं, भारत की एकता को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं संगीत सोम जी को ये साफ साफ निर्देश देता हूं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर अगर उन्होंने कोई भी अमर्यादित टिप्पणी आज के बाद की तो उनके खिलाफ एक भयानक आंदोलन शुरू हो जाएगा। मैं संगीत सोम जी को यह भी चेतावनी देता हूं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की तुलना यदि उन्होंने आज के बाद किसी अन्य से की, और उन जैसे जिनके ऊपर दंगे कराने का आरोप है संगीत सोम जी के ऊपर, वो एकता और सौहार्द की बात तो कर ही नहीं सकते, कभी उनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता है।
तो देखिए काशी के लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दिया। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।